तभी जाके विकास भी होगा। ठीक है, लीपा पोती करने से विकास नहीं होता, रोड तैयार करने से विकास नहीं होता। रोजगार देंगे ना, 5 किलो अनाज देने से विकास नहीं होगा। आप नौकरी दे देखिए तो भाई हम तो अनपढ़ गवा रहे खुद के, लेकिन मेरे को हिसाब है कि देखिए 5 केजी अनाज लेकर आप खुश हैं? हाँ बस बात है ना लोगों के लिए। मोदी जी आते हैं, हमेशा आते हैं बिहार में, जब भी वोटिंग होता है, जब भी चुनाव का टाइम होता है, आते हैं, रोड़ेंगे, हाथ हिलाएंगे और चल जाएंगे। जनता एक सरकार को लगातार देखते हुए थक चुकी है, क्योंकि काम हुआ ही नहीं है। इनका जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में यूथ के लिए कुछ है ही नहीं। ये बन चुका है बिहार में। जिस तरह से दावे बीजेपी कर रही है कि 400 पार, अमित शाह का भी बयान आया कि 270 जीत चुके हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है जिस तरह से अमित शाह भी बयान दे रहे हैं कि हम सब बढ़त बना चुके हैं? भाई जब काउंटिंग हुआ नहीं, हम तो 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। काउंटिंग नहीं हुआ, अमित शाह मंच पे आके बोल रहे हैं कि 270 जीत चुके हैं, तो कल शपथ ग्रहण करवा दीजिए मोदी जी को। काहे देर कर रहे हैं आप? मतलब कि या समझ लीजिए कि या तो झूठ बोल रहे हैं, या लंबा लंबा फेंक रहे हैं, या पहले से सेट है कि 400 पार आएंगे तो आएंगे। क्या कि पिछले बार भी 2019 में भी जब बात हुआ था तो बोले थे कि 300 पार आएंगे, 303 सीट आया था, तो तय है कहीं ना कहीं। तो बहुत बड़ा सवाल इस पे उठता है। सवाल कर रहे हैं ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी, विरोध कौन सबसे पहले वही जताया था, और जिस कंट्री ने बनाने का काम किया था उस कंट्री ने एक बार भी अगर चुनाव ईवीएम से करवाया है तो आप हमको बता दें। एक बार भी अमेरिका कांग्रेस के टाइम में ही से तो चालू है ईवीएम, तो कांग्रेस क्यों नहीं बंद करवाई? अरे भाई विरोध तो उस पर भी जताया था ना, विरोध तो उस पर भी हुआ था। देखिए आप बोलेंगे कि कर्नाटक कैसे जीत गए, यहाँ कैसे, बंगाल कैसे जीत गए, तो हम बताते हैं कि चोर अगर सब जगह चोरी करेगा तो ईडी या सीबीआई उन्हीं के पास पहुंच जाएगा। चोर घर देख के चोरी कर रहा है, ठीक है? ये चोर नहीं, ये डकैत हैं। चोर तो कहीं भी चोरी कर लेता है, ये डकैत हैं। ये देख देख के डकैती कर रहे हैं कि कहाँ पर डकैती हम कर सकते हैं, कहाँ सफल हो सकते हैं। ये इनका मंशा है। कि पिछली बार जिस तरह से बिहार ने 39 सीट दी थी, क्या इस बार वो रिकॉर्ड टूट पाएगा? 40 सीट की बात हो रही है। फिर मानसिकता खराब वाली बात है। मानसिकता इसलिए मोदी जी से हम बार बार अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि जल्दी से पूर्णिया का निर्माण करवाइए, एयरपोर्ट का, और दरभंगा का एम्स बनवाने का काम कीजिए। क्या कि जितने मानसिक रोग से बीमार हो गए हैं बचपैया, उनका इलाज वहीं होगा, यही दरभंगा के एम्स में होगा, कहीं नहीं हो सकता है। जितने बचपैया मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, ठीक है? 400 पार का बात कर रहे हैं, 40 बात का। अरे हम न जनता है जी, हम न ताकत है, हम न तय करेंगे वहाँ कौन बैठेगा। हम जब तय करेंगे कि अगर बीजेपी नहीं रहेगी बिहार में तो जंगल राज हो जाएगा भैया। कौन बोलता है? कौन बोलता है जंगल राज? जो जंगल राज बोलते हैं उनकी मानसिकता खराब है, ठीक है? आप 1980, 1990, 1995, 1996 यही रेलवे स्टेशन है। मैं यहीं पर खड़ा हूँ और उस टाइम भी आता था जाता था, यही रेलवे स्टेशन है। उस दिन भी रात में पटना कुर्ला लोकमान्य तिलक रात में 11:55 में खुलता था, आज भी 11:55 में खुलता है। उस दिन भी लोग बिहार से प्लान करते थे, आज भी प्लान कर रहे हैं। तब जंगल राज किसको कहते हैं? कि शाम में 5 बजे के बाद लोग ही निकलते हैं, 6 बजे के बाद। जंगल राज तो अब है भाई कि दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या कर दिया जा रहा है, दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया जा रहा है, दिन दहाड़े बलात्कार कर दिया जा रहा है। जंगल राज तो अभी दिखाई दे रहा है। अभी जब से गठबंधन की सरकार बनी है 40 से प्लस मामला आ चुका है दिन दहाड़े। आप लोग क्या 2024 में क्या चाह रहे हैं? 24 में एक थके प्रधानमंत्री की वापसी होनी चाहिए दुनिया देश से, समझ गए? एक नए चेहरा का आगमन होना चाहिए जो देश का लोकतंत्र बच सके। आज लोकतंत्र खतरे पे, जो इंसान अपना चेहरा चमकाने के लिए और पार्टी को चमकाने के लिए 3000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है? अरे देश में थके प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। काम कर करके थक रहे हैं, तभी तो काम में लगे हुए हैं। यही काम ने किए हैं कि रोड शो किए, जॉब शो किए होते तो जनता इनको। 24 में सब हो सो होगा, देखते रहिए। चीनी मिल चालू हुआ, हर एक साल 2 करोड़ को नौकरी मिला, काला धन वापस आया स्विस बैंक से। कांग्रेस क्या दे दी थी भैया आपको जो इतना ये लेके पैसा भाग गए तो हुआ है। तमाम कांग्रेस का ही दिया हुआ है कि जो इतना स्कूल है, जितना ये देख रहे हैं, रोड नली गली सब किसका है? इंदिरा आवास किसका है? ये सब यूपीए 1 यूपीए 2 में जो कांग्रेस ने करके गया है, आज वो जमीन पर नजर आ रहा है। रेलवे में हो, तमाम विभागों में। कांग्रेस के बारे में ज्यादा कुछ मत बताना, कहा कि जितने लोग बता चुके हैं कांग्रेस के बारे में सबको प्राइवेट कर चुके हैं वो, ठीक है? रेल हो गया, सेल हो गया, बेल हो गया, तेल हो गया, सब प्राइवेट कर दिए। अब बता देंगे कांग्रेस ने ये किया है, वो खोज रहे हैं कि कांग्रेस ने और क्या किया है, ठीक है?
अब नहीं बताना है उनको, अब बता देंगे तो उसको ही प्राइवेट कर देंगे, ठीक है। तो यही कहते हैं भाई, हम बार बार यही निवेदन कहते हैं कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, यहाँ इंसान को बांटा जा रहा है। अच्छा अच्छा, 2024 में मोदी जी या राहुल जी? राहुल जी आएंगे जी, क्यों बदलाव होना जरूरी है, क्यों बदलाव? मोदी जी से खुश नहीं है? इससे सबको चांस मिलना चाहिए ना। चांस तो संविधान मोदी जी काम कर रहे हैं तभी तो चांस ले रहे हैं। काम कुछ न करे होंगे तभी तो लोग जनता इतना अथी कर रहे हैं। राहुल जी से देश चलेगा, राहुल जी से देश चलेगा। अरे सबको टाइम मिलना चाहिए ना। नहीं चलेगा ना, दूसरा को टाइम तो फिर दीजिए। भी राहुल जी से देश नहीं चलेगा ना। मोदी जी से क्या टाइम चल रहा भैया? मोदी जी से बता दीजिए। सब संविधान के मतलब हुआ कि सबको टाइम मिलना चाहिए, 5 साल के लिए सभी को टाइम मिलना चाहिए। क्या लग रहा है भैया, जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही कि 400 पार, बिहार में 40 पार? देखिए बीते 10 वर्षों से भारत में एनडीए की सरकार है, ठीक है। अगर एनडीए की बात की जाए तो बिहार में पिछली बार 39 सीटें थी। 39 सीटें देने के बाद में बिहार में क्या डेवलपमेंट हुआ वो सबको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ गुजरात में 26 सीटें देने के बाद भी गुजरात का डेवलपमेंट सबको दिखता है। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारी बाहर से कंपनीज आ रही हैं। गुजरात में क्या है ना लोगों के लिए, मोदी जी आते हैं, हमेशा आते हैं बिहार में, जब भी वोटिंग होता है, जब भी चुनाव का टाइम होता है, आते हैं, रोएंगे, हाथ हिलाएंगे और चल जाएंगे। इसके लिए अभी जनता जो चुन रही है, इस बार भी 24 में बताया जा रहा है कि जनता तीसरी बार चुन रही है। ये जनता कौन सी जनता चुन रही है? एक लोग, 2 लोग, ये पूरी जनता चुन सब रही है। पक चुकी है। जनता एक सरकार को लगातार देखते हुए थक चुकी है, क्योंकि काम हुआ ही नहीं है। इनका जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में यूथ के लिए कुछ है ही नहीं। यूथ के लिए सिर्फ एक नौकरी शब्द है, जो कि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में एक आंकड़ा था कि इतना नौकरी हम देंगे, जो कि अमित शाह का स्टेटमेंट होता है कि हम 15 लाख नौकरी देंगे। और उसके बाद आके तुरंत एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि ये तो जुमला था। तो भाई इनका तो जुमला ही है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी? देखिए मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं एक सरकार जो सत्ता पक्ष सरकार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 2024 में कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस भी घोषणा कर चुकी है ना। देखिए कांग्रेस की बात अगर पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं तो अब सुन लीजिए, कई प्रदेशों में कांग्रेस की भी सरकार है, उनके मैनिफेस्टो भी थे। हर विधानसभा चुनाव हो या चाहे लोकसभा का चुनाव हो, कहीं पे भी अगर चुनाव कंटेस्ट करने जब भी कोई पार्टी जाती है तो वो मैनिफेस्टो रखती है, ठीक है। मैनिफेस्टो में पॉइंट्स रखे जाते हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम इन मुद्दों को पूरा करेंगे। कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में भी है, साउथ स्टेट्स में भी है, वहाँ पे आई है, बाकायदा उन्होंने काम भी किया है। तो कहीं ना कहीं उन काम को देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि शायद आती है सरकार में तो काम करेगी। क्या 30 लाख नौकरी मिल पाएगी जिस तरह से? क्या यह जुमला रह जाएगा जिस तरह से 10 सालों में हमने जाना कि जुमला बहुत सा आया है सामने? क्या कांग्रेस अगर 24 में आती है तो ये जिस तरह से कांग्रेस बोली है कि 15 अगस्त तक हम नौकरी का भंडार करेंगे? देखिए मौका तो देना चाहिए। राजनीति में मेरा मानना है कि राजस्थान में जिस हिसाब से प्रत्येक 5 वर्षों पर सरकार बदलती है, ठीक वैसे ही देश में भी बदलनी चाहिए, तभी जाके विकास भी होगा, ठीक है। लीपा पोती करने से विकास नहीं होता, रोड तैयार करने से विकास नहीं होता। रोजगार देंगे ना, 5 किलो अनाज देने से विकास नहीं होगा। हम लोग अगर हमारे पास रोजगार रहेगा ना तो 5 किलो अनाज क्या 10 किलो अनाज खरीद सकते हैं। रोजगार दीजिए ना, हम रोजगार सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे, सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे। बोल रहे हैं कि जिस तरह मोदी राज में पकौड़ा तलना भी रोजगार है भैया। अरे सुनिए ना, मोदी चीज तो है। मोदी जी अगर 10 साल रह गए ना तो जितने भी रेल है, रेल तो बिक ही रहा है धीरे धीरे, आने वाले 10 साल में पूरा ही बिक जाएगा। और किसके पास जाएगा आपको भी पता है और हमको भी पता है, अडानी ग्रुप सब खरीदते जा रहा है। आजकल रेलवे पे मालगाड़ी पे अडानी लिखा हुआ आता है। यहाँ पे भी कुछ समय रुक जाइए, 10 साल, यहाँ पे भी अडानी रेलवे स्टेशन लिखा आएगा। तो मोदी जी काम किए हैं, विकास का नाम दूसरा नाम कोई काम सुन काम हुआ है? विकास का दूसरा नाम मोदी जी है। अरे सिर्फ वो नाम है, वो अपने से नाम रखा हुआ है। आप गूगल करके देखेंगे ना, लोग कहते हैं राहुल गांधी को पप्पू और फेकू। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो देखिए कौन आता है, तो पता करिए। तो क्या लग रहा है 2024 में आप क्या चाहते देखिए परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। हैं? क्या लग रहा है, मोदी जी या राहुल जी? मोदी जी क्यों मोदी जी? मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, क्या अच्छा काम कर दिए बता दीजिए। सब कुछ कर रहा है, बोल रहा है कि देश बेच रहा है, किसी का पावर है खरीदने का? देश बेच रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। देश तो नहीं बेच रहा, किसी का पावर है खरीदने का? क्यों? अगर शिक्षा रोजगार पे जो काम नहीं हो रहा, शिक्षा रोजगार में रोजगार पे कितना काम हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? काम तो हो रहा है। क्या काम हो रहा है रोजगार पे, ये बता दें।
कितनी नौकरी आ चुकी है? नौकरी तो देखिए तो भाई हम तो अनपढ़ गवार है खुद के, लेकिन मेरे को हिसाब है कि देखिए 5 kg अनाज लेकर आप खुश हैं? हाँ बस मेरे लिए राम मंदिर बनवा दिए, इससे अच्छा कुछ खुशी का बात और कुछ नहीं है। जैसे